प्यारे ज्ञानात्मक परम संत बाबा करीम साहब, दादाजी राम बिहारी साहब और हुजूर स्वामी ज्ञानदास जी महाराज के इस तपोभूमि, कर्मभूमि, जन्मभूमि, निर्वाण भूमि जिन भी शब्दों से अलंकृत किया जा रहा है वह संत स्वयं बाग दयावती दिल्ली 35 में मासिक सत्संग के रूप में ये एक और अध्याय जोड़ा जा रहा है। 1 अक्टूबर सन 2024 ईस्वी की प्रातः आप और हम इस धर्म स्थल में सत्संग के माध्यम से आमने सामने। अभी एक प्रेमी कहता था कि सत्संग, सतगुरु, सतनाम क्यों ग्रहण किया जाए, इससे क्या लाभ? जो लोग सत्संग, सतगुरु, सतनाम को ग्रहण नहीं करते हैं, क्या वो अपने जीवन को नहीं जिए जा रहे हैं? क्या उनके जीवन में कोई सुख नहीं है? हाँ, अगर आप किसी सत्संग में, सतगुरु की शरण में या सतनाम के स्मरण में नहीं जाते हो तो तुम्हारा जीवन, चाहे तुम्हें रोटी अच्छी मिलती हो, कपड़े अच्छे मिलते हो पहनने को, मकान अच्छे मिलते हो, मकानों में सारे साधन अच्छे मिलते हो, चाहे समाज में तुमको सम्मान खूब मिलता हो, सब कुछ तुमको मिलता हो, लेकिन यदि तुम गुरु की शरण में नहीं गए हो तो तुम्हारा जीवन सफल नहीं है, असफल है। सफल जीवन सतगुरु के शरण में पहुंचने से, सानिध्य में पहुंचने से, उसके निर्देशन में जीने से मिलता है। हमने भूतल सागर प्रथम के किसी रचना में एक पदवत किया है भाव को, जीवन सफल बनाओ यही गुरु ज्ञान है। जीवन को सफल बनाने का सूत्र गुरु ज्ञान है। और संसार की वस्तुएं तुम्हें मिलती हैं, लेकिन इस संसार में सफल होने के बाद तुम्हें मृत्यु के अंधेरे से गुजरना पड़ता है, और उस मृत्यु के अंधेरे में गुजरने से अज्ञात यात्रा होती है तुम्हारी सूक्ष्म शरीर से। उस अज्ञात यात्रा में, उस अंधकार की यात्रा में सतगुरु का ही डायरेक्शन, सतगुरु की ही भक्ति तुम्हें प्रकाशित करेगी और तुम्हारी अज्ञात को ज्ञात में परिवर्तित करेगी। इसलिए बहुत जरूरी है कि सतगुरु की शरण में पहुंचकर जीवन के वास्तविक सफलता के सूत्र को ग्रहण किया जाए। तद्वत रचना में कहा गया है कि एक राजा बहुत समृद्धशाली था, वैभवशाली था, बहुत दूर तक उसकी ख्याति थी, और उसके राज्य में रहने वाले सभी लोग सच्चे सुख, शांति, प्रेम, ज्ञान, मोक्ष, आनंद के जगत में जीवन जीते। अब उस
समृद्धशाली राज्य का जो शासक था, जो राजा था, ये मैं कोई और अतिशयोक्ति नहीं कह रहा हूँ, ये सत्य पुरुष के लिए कह रहा हूँ। कुल मालिक सचखंड नामी धाम का जो हमारा मालिक है वो एक राजा है, और वह 3 लोक 14 भवन 7 स्वर्ग आदि की जो कल्पना की है, जो मान्यता दी है हमारे ऋषि मुनियों ने, बुजुर्गों ने, वो सारे राज में उसकी ख्याति थी। उसके 2 पुत्र जुड़वा पैदा हुआ। हम तुम कुल मालिक सत्य पुरुष परमात्मा के सब जुड़वा भाई, सब जुड़वा। ये नहीं कि इंडिया में ही, रूस में भी, अमेरिका में भी, ब्रिटेन में भी, फ्रांस में भी, जर्मन में भी, जापान में, ईरान में, सब देशों में जो भी मानव चोले में है वो सब सत्य पुरुष का जुड़वा संतान है। हम सब जुड़वा भाई। कुछ लोगों ने यहाँ पर हिंदू के रूप में, मुसलमान के रूप में, ईसाई के रूप में, पारसी के रूप में, यहूदी के रूप में मनुष्य को बांट दिया है। अन्यथा हम तुम सब अपने सत्य पुरुष पिता के जुड़वा भाई हैं। अब उस राजा के 2 पुत्र जुड़वा थे, दोनों ही प्रतिभावान थे, कुशल थे, योग्य थे, हर तरह से अपने अपने जीवन जीने की कलाओं में निपुण थे। उन दोनों पुत्रों में से वो ये तय करना चाहता था कि मैं किसको अपनी राजगद्दी, अपना उत्तराधिकारी किसको सौंपूं। दोनों में, दोनों एक से एक बढ़कर योग्य है, एक से एक योग्य होने के साथ साथ अपनी हर कला में निपुण है। किसको राज की बख्शिश करूं? जब आदमी थक जाता है अपनी बुद्धि से, जब आदमी थक जाता है अपने मन और अपनी परंपराओं और मान्यताओं से और किसी तरह का निर्णय नहीं कर पाता है, तो जिन्हें हम संत महात्मा कहते हैं, महात्मा कहते हैं, साधु कहते हैं, वो संसार में जीते तो हैं, लेकिन वो सब किनारे पर रहते हैं, जीते हैं, तटस्थ रहकर जीते हैं। वो संसार में होते हैं लेकिन लिप्त रहकर नहीं जीते हैं। जैसे जल में कमल नराल मुर्गावी दिशा में, जैसे जल में कमल रहता है लेकिन वो अपने पत्तों में जल की बूंदों को एकाग्र नहीं करता, नहीं। ऐसे ही संत महात्मा दुनिया में आते हैं लेकिन वो तटस्थ भाव से किनारे पर रहते हैं, लिप्त नहीं रहते हैं। और जो किनारे पर जीता है वह आदमी संसार की बहुत सी परिधियों से, संसार के बहुत से चित्रणों से, क्रियाकलापों से मुक्त रहकर अनुभवी होता है। जब उस राजा के सामने ये प्रश्न खड़ा हुआ कि इन दोनों जुड़वा पुत्रों में से मैं अपना शासन किसे दूं, तो वो महात्मा के पास पहुंचा और महात्मा से जाकर कहा कि मुझे बताओ, दोनों मेरे जुड़वा बेटे हैं और दोनों में निपुणता श्रेष्ठ है, दोनों ही योग्य हैं शासन चलाने के, लेकिन मैं किसको उत्तराधिकारी नियुक्त करूं, किसको शासन सौंपूं, ये मुझे आप दिशा दें। साधु ने कहा कोई दिशा नहीं, बस आप उन दोनों की प्रतिभा को आजमाओ, उन्हें बहुत थोड़े थोड़े पैसे दे करके, क्योंकि जब बहुत पैसा होता है आदमी, मैं तो दुनिया में देखता हूँ
जब तक आदमी के पास पैसा नहीं होता है, धन के अभाव में जीता है, तो बहुत सादगी से जीवन जिए चला जाता है, किन्हीं अवगुणों को ग्रहण नहीं करता। और जब पैसा पास होना शुरू हो जाता है तो अवगुणों की तरफ को बढ़ना शुरू हो जाता है, और उनकी संतानें तो बस पूछो मत, बन जाती है विलासी, बन जाती है आवारा, बन जाती है, अवगुणों में लिप्त हो जाती है। तो साधु ने कहा थोड़े थोड़े पैसा दो और उनकी प्रतिभा को आजमाओ, कौन कितना प्रतिभावान है। राजा आया और उसने दोनों बेटों को बुलाया और बहुत थोड़े से पैसे देकर कहा, ये लीजिए पैसे, और तुम दोनों को अपने अपने महल हैं, अलग अलग महल हैं, ये जिस शरीरों में हम तुम बैठे हैं, हम जुड़वा भाई हैं सब, लेकिन हमारे पास सबके पास अलग अलग महल हैं, अपने अपने शरीर हैं। तो उसने कहा तुम पर अपने अपने अलग महल हैं और विशाल महल हैं, इनमें सारी जितनी भी सुविधाएं होती हैं तरह तरह के कक्षों में, वो सब कक्ष तुम्हारे महल में मौजूद हैं, और इसे 10 दिन के भीतर अपने अपने महल को इन थोड़े से पैसों में भर दीजिए। जब राजा ने अपने दोनों पुत्रों से कहा अपने अपने महल को 10 दिन के भीतर इन थोड़े से पैसों से भर दीजिए, तो एक जुड़वा बेटे ने सोचा किससे भरो, थोड़े पैसे हैं, महल बड़ा है, सामान महंगा है, कैसे भरा जाएगा, समय भी थोड़ा दिया गया है, 10 दिन के भीतर भीतर। तो सोचता रहा और सोचने के बाद उसने एक युक्ति निकाल ली, बस युक्ति निकाल ली ये कि जो शहर का कचरा था, कूड़ा करकट कचरा फेंका जाता था, उस शहर के कूड़ा कचरा करकट जहाँ फेंका जाता था, उसने कहा मैं क्यों नहीं, इसका पैसा देना नहीं पड़ेगा मुझे कूड़े कचरे का, और महल आराम से भर जाएगा, ढुलाई के पैसे देने पड़ेंगे। तो बस उसने अपनी ढुलाई के पैसे दे करके कूड़ा कचरा मुफ्त में मिल गया, शहर के बाहर पड़ा था, और कूड़े कचरे से महल को भर लिया। अपने महल को एक जुड़वा बेटे ने कूड़े कचरे से भर लिया और निश्चिंत हो गया कि अब मैंने बहुत थोड़े से पैसों में इस महल को भर लिया है। जब एक भाई ने महल को भर लिया कूड़े कचरे से, दूसरा ये तय नहीं कर पाया कि मैं अपने महल को कैसे भरूं। भाई ने तो भर लिया, तो वह जब थक गया अपनी बुद्धि की दौड़ करते करते, न कोई निर्णय कर पाया, तो फिर वो महात्मा के पास पहुंचा और बोला, महात्मा जी मेरा भाई अपने महल को भर करके निश्चिंत हो गया है, 10 दिन का समय दिया गया है, मैंने अभी तक कुछ नहीं भरा है, और मुझे भी आप युक्ति बताएं मैं अपने महल को कैसे भरूं। और 10 दिन बाद जो निर्णायक कमेटी है, किसने क्या भरा है, आएगी, मैं क्या करूं मुझे बताओ। उस महात्मा ने कहा आंख खोल कर देख, तुझे विकल्प मिल जाएगा, तुझे उपाय मिल जाएगा, तुझे सूत्र मिल जाएगा, आंख खोल कर देख जा। और वो चला है। जिंदगी सब जी रहे हैं हम तुम, लेकिन कुछ लोग आंख बंद करके जिए चले जा रहे हैं, ऊंट के पीछे ऊंट बंधे हो, जगत बंधे हो। ऐसे एक भेड़ निकल जाती है जहां कर वहां कर सारी भेड़ निकल जाती है। एक आदमी एक परिवार जो करता है, हम ऐसा ही करते करते निकल जाते हैं। परमात्मा की यात्रा भी हमने ऐसे ही बना रखी है कि जो एक जा रहा है साष्टांग, हम भी जाते जाते चले जाते। एक लगा रहा है शरीरों पे भस्म लगा रहा है, वस्त्र पहन रहा है, शरीरों को ग्रस्त से अलग कर रहा है और अपने वर्णात्मक शब्दों से प्रार्थना कर रहा है। हम भी ऐसे ही करते करते चले जाते हैं। वो आंख खोल कर नहीं देखते,
वो आंख बंद करके केवल विश्वास करके भरोसा करके चले जाते। तो महात्मा ने कहा तू आंख खोल कर देख, तुझे विकल्प मिल जाएगा। बस जो कोई समझे सैन में तासे कहिए बहन, सैन बहन समझे नहीं तासे कुछ नहीं कहे। बच्चा समझ करके आया और उसे मिल गया विकल्प, मिल गया। मिलने के बाद आए, वो समय हुआ, निर्णायक कमेटी आई, किस बच्चे ने क्या भरा है, उनकी प्रतिभा को आजमाने वाली कमेटी आई। जब कमेटी आई तो दूसरे पहले जुड़वा बच्चे के महल में कूड़े करकट की ढेर, इतनी गंदगी और बदबू हो रही थी कि वहां पर गली पड़ोसी वाले तो दुर्गंध युक्त नाक भौं सकोड़ी रहे थे। राजा भी इस बदबू की वजह से उसमें नहीं ठहर पा रहा था। जब राजा ही नहीं ठहर पा रहा था, जो निर्णायक कमेटी गई वही उसमें क्यों घुस करके बदबू भरती। उसने बिना महल में घुसे हुए कह दिया ठीक है तुम्हारा महल भर गया, तुम्हारा महल भर गया। ये महल भरना कोई और नहीं है, कूड़ा करकट, कचरा फेंका हुआ, गंदगी का, विषयों का, भोगों का हम भर रहे हैं अपने भीतर में। अपने महल में शराब भर रहे हैं, मांस भर रहे हैं, जुआ भर रहे हैं, व्यभिचार भर रहे हैं। और जितने भी हम जिनको रस समझते हैं, आनंद समझ रहे हैं, सुख समझते हैं, ना अनैतिक देखते हैं ना नैतिक देखते हैं, ना धार्मिक देखते हैं ना अधार्मिक देखते हैं, ना शुभ देखते हैं ना अशुभ देखते हैं, ना पाप देखते हैं ना पुण्य देखते हैं, ना हमारी मानवता के कर्तव्य है या दानवता के कर्तव्य है, कुछ नहीं देखते हैं। बस अपना जो भी आता भरे चले जाते हैं कूड़े कचरे को और अपने सारे महल को बदबू से भर लेते हैं, सारे महल को बदबू से भर लेते हैं। कितने ही लोग ऐसे बदबूदार भर लेते हैं कि आत्महत्या करने के अलावा उनके पास कोई रास्ता नहीं रह जाता। रोज सुनते रहते हैं, गंदी आदतें सीख ली हैं, गंदी आदतों की पूर्ति नहीं हुई है, माता पिता पर दबाव डालते हैं, बर्बाद हो गए हैं, लेकिन अंत में बस अपना फांसी लगाते हैं, सुसाइड करते हैं, मरते हैं, चले जाते हैं, उसमें खुद भी नहीं रह पाते बदबूदार महल में। निर्णायक कमेटी ने कहा ठीक है भर गया तुम्हारा। दूसरे में गए, दूसरे बच्चे के यहाँ पहुंचे, सारा महल खाली पड़ा, कोई भी सामान नहीं था, किसी भी कक्ष में कोई सामान नहीं था। कमेटी ने कहा तुमने, राजा भी उनके साथ में था। कमेटी का कोई भी आदमी जिन्हें हम प्रतिनिधि कहते हैं, संत सदगुरु कहते हैं, ये अकेले नहीं होते, ये कुल मालिक परमात्मा से जुड़े रहते हैं। इनकी श्वास में, इनके वचन में, इनके रोग से परमात्मा की सानिध्य की दरस्ती है। राजकुमार ने कुछ नहीं भरा था, खाली था महल। निर्णायक कमेटी ने कहा क्या तुमने हार स्वीकार कर ली? क्या तुम राज्य लेना नहीं चाहते? क्या तुमने अपने भाई से सबक नहीं सीखा कि तुम्हें कुछ भरना चाहिए था इस महल में? तो बस उसने कहा नहीं, मुझे राज तो नहीं चाहिए, ये लीजिए, मैंने इस मकान में, महल में मैंने प्रकाश भरा है। समझते हो, मैंने प्रकाश भरा है। और प्रकाश के लिए तेल भी यहाँ मौजूद था महल में, बाती भी मौजूद थी, दिया भी मौजूद था। मुझे कुछ नहीं करना पड़ा है, बस दिया सलाई की सीख जलाकर इस बुझे हुए चिराग से ज्योति पैदा की। मेरा सारा महल ये प्रकाश से भरा हुआ है, जगमगा रहा है प्रकाश। बस सारा महल प्रकाश से भरा हुआ देखकर आनंदित हुआ राजा। जहाँ प्रकाश है वहाँ दुर्गंध नहीं हो, यहाँ प्रकाश है वह ज्ञान होगा, वह सत्य होगा, वह मोक्ष होगा, वह निर्माण होगा, वह प्रेम होगा। बस साधु का इशारा यह था, आंख खोल कर देखो,
तुम्हें सहज उपाय मिल जाएगा, तुम्हें सहज युक्ति मिल जाएगी, तुम्हें जवाब मिल जाएगा मकान को, महल को कैसे भरना है। प्रकाश से भरना है, और प्रकाश के लिए तुम्हें कहीं बाहर अन्यत्र नहीं जाना पड़ता। तुम्हारे अंदर तेल भी है, तुम्हारे अंदर बाती भी है, तुम दिए खुद हो। बस तुम्हें किसी जलते हुए दीपक की लो से लो मिलाना होगा, जले हुए चिराग की लो से लो मिलाना होगा, और बुझे हुए चिराग तुम जल जाओगे, प्रकाशवान हो जाओगे, और तुम्हारा ये महल सारा प्रकाश से जगमगा उठेगा। यही तो गुरु ज्ञान है, यही तो गुरु की एक युक्ति है कि तुम्हारे अंधकार जीवन में प्रकाश ले आए, तुम्हारे बदबूदार महल को सुगंधित बना दे, आनंदित बना दे। यही तो उसने कमेटी से कहा, लो बहुत थोड़े पैसों में काम होगा, ये पैसे बच गए, सब सामग्री तुम्हारा हमारे महल के भीतर थी और प्रकाश से भर दिया है। मुझे राज नहीं चाहिए। जब मैं सुरत रूप हो जाऊंगा, इन बदबूदार कृत्यों से मुक्त हो जाऊंगा, जब मुझ में सत्य, दया, क्षमा, सत्य, धीर, विवेक, वैराग्य, भक्ति, ज्ञान मौजूद होगा, मुझे किस राज्य की जरूरत पड़ेगी। बस मुझे तुम्हारा उत्तराधिकार मिल जाए, मुझे तुम्हारा प्यार मिल जाए, तो मेरे पिता जिस स्तर के हो मैं उसी स्तर का बन जाऊं। यही तो मेरे जीवन की सफलता है। अब पिता तो है 7 स्वर्ग लोक पार का शासक, और पुत्र बदबूदार महल में निवास करके कीड़े मकोड़े, गंदगी, नरक और दुख में जी रहा है। तो तुम अपने को प्रकाश से भरो, दुनिया की तरफ मत जाओ। तुम्हारा प्रेमी, तुम्हारा रिश्तेदार, तुम्हारा परिवारी, तुम्हारा और कोई संबंधी अपने महल में बदबू इकट्ठी कर रहा है, कूड़ा कचरा इकट्ठा कर रहा है, मत देखो। तुम देखो तुम्हारा पिता प्रकाशवान था, नूर का समुद्र है, प्रकाश का समुद्र है। तुम भी प्रकाशित करो, तुम भी प्रकाशवान बनो, इसी में सारी उपलब्धियां तुमको मिलेगी। प्रकाशवान बनोगे कैसे? लंबी तो नहीं हो रही मेरी बात, प्रकाशवान बनोगे कैसे? मुझे याद आया सन 1936 ईस्वी की बात है, ज्यादा पुरानी बात नहीं है। अमेरिका में एक मेरेलन नाम का वनस्पति वैज्ञानिक हुआ, जो वनस्पति का वैज्ञानिक था और वनस्पतियों पर प्रयोग करता था। उसने एक प्रयोग किया, कैक्स नाम का एक पौधा होता है जो कांटेदार होता है। उसने कांटेदार पौधे पर प्रयोग किया। वैज्ञानिक उस पौधे से सींचता था, गमले में सींचता था रोज, और प्रार्थना करता था, ए कैक्स तू कांटेदार पौधा है, मैं तुझसे बहुत प्यार करता हूँ, तुझे इससे बहुत प्यार करता हूँ। अगर मेरा प्रेम तुझ तक पहुँचता है, तू अगर मेरे प्रेम की अनुभूति कर सकता है, तू अपने भीतर एक ऐसी डाल निकाल जो बिना कांटों की हो। तो वैज्ञानिक कहता था, यदि मेरा प्रेम तुझ तक पहुंचता है और मेरे प्रेम की तू अनुभूति करता है, तो अपने भीतर से एक ऐसी डाल निकाल जिस पर जो कोई कांटे न हो। प्रार्थना करता था, सिंचाई करता था, रखवाल करता था, उसी के बस यही कहता रहता था, मेरी प्रार्थना, मेरे प्रेम को स्वीकार कर और एक बिना कांटे वाली डाल निकाल। लोग उसे पागल कहने लगे, कई साल हो गए लोग पागल कहने लगे। बताओ, पेड़ सुन रहा है इसकी बात,
ये पौधा सुन रहा है इसकी बात को, कहता है एक पागल हो गया। उसका इतिहास कहता है, रिकॉर्ड कहता है कि 7 साल बाद उस कैट्स के पौधे में से एक डाल निकली जो बिना कांटों की थी। एक डाल निकली जो बिना कांटों की थी। वो बड़ा हर्षित हुआ, आनंदित हुआ, प्रसन्न हुआ और उसकी सूचना सारे अमेरिका में फैली। और जो अमेरिका के अन्य वैज्ञानिक थे जो उसे पागल कहा करते थे, वो कहते थे इसकी प्रार्थना पौधे ने सुन ली। ध्यान देना मेरी बात, इसकी प्रार्थना पौधे ने सुन ली। और ये प्रार्थना यही करता था कि अगर मेरा प्रेम तुझे स्वीकार है तो अपने में से एक बिना कांटों की डाल निकाल। और डाल निकाल, एक पौधे के माध्यम से तुम्हारी प्रार्थना पौधे के भीतर पहुंच जाती है। तुम पिंड में बैठ करके अपने परमात्मा की प्रार्थना करते हो। जिस परमात्मा की प्रार्थना करते हो उस परमात्मा के नाम की ऊर्जा तुम्हारी प्रार्थना से संलिप्त होकर के और उस परमात्मा तक अदृश्य तरीके से जुड़ी रहती है, तुम्हें दिखाई नहीं देती। तुम जहां बैठकर प्रार्थना करते हो परमात्मा के साथ में आसमान के ऊपर सचखंड नामी धाम की प्रार्थना करते हो, तुम्हें दिखाई नहीं देता कि तुम्हारी प्रार्थना साथ में आसमान तक पहुंच रही है। जिसका नाम तुम जप रहे हो, जिसका सुमरन तुम परमात्मा का कर रहे हो, उस परमात्मा के सुमरन के साथ तुम्हारी उसकी ऊर्जा तुम्हारी ऊर्जा से मिलकर, जैसे नृत्य कहते हैं हिंदी में, अंग्रेजी में जैसे कोड कहते हैं, और संत महात्माओं ने उसको नृत्य बोला, डोर भी बोला। जो डोर परमात्मा से हमें जोड़े रहती है, दिखाई नहीं देती है नृत्य, जिसके सहारे से हमारी सूरत शब्द तक पहुंचती है। तो वह ऊर्जा हमें मिलती रहती है और हमारी प्रार्थना वहां सुनाई होती है। प्रेम को प्रगाढ़ करो, प्रेम को गहरा करो, प्रेम को निर्मल करो। और प्रेम को जितना तुम गहरा कर लोगे इतना ही प्रेम तुमको ऊंचाई पर उठा करके परमात्मा के क्षेत्र में ले जाएगा, परमात्मा के लोक में ले जाएगा। जो 4 प्रकार की मुक्तियां हमारे संत महात्माओं ने बयान की हैं, सालोक, सामीप, सायुक्त और समीकरण, जो परमात्मा के लोक में पहुंच जाती है सूरत, उसे सालोक कहते हैं। जो समीप पहुंच जाते हैं सामीप मुक्ति कहते हैं। और जो समीकरण, जो उसके समान करने वाले उसमें क्षेत्र में पहुंच जाए समीकरण कहते हैं। और सायुक्त जो उसमें लय हो जाता है सायुक्त मुक्ति कहते हैं। तो तुम्हारा प्रेम तुमको परमात्मा में युक्त करता है। और यह है जो शरीरों की संसार की दुनिया में हम तुम मुद्दत से पता नहीं, याद नहीं, किस किस के पत्नी बने हैं, किस किस के पति बने हैं, किस किस के पुत्र बने हैं, पुत्रियां बनी हैं, पता नहीं कितने जन्मों से इस काल माया की दुनिया में विचर रहे हैं। ये हमारा विचरण छूट जाएगा और अपने मूल मालिक के लोक में समा जाएंगे। बस यही हमारे मनुष्य जीवन का सफल होने का सूत्र है गुरु ज्ञान। बस शराब, मांस, जुआ आदि से बच करके अपने भीतर बदबूदार कूड़ा कचरा न भर के प्रकाश को भरो। तुम उच्च स्तरीय महापुरुषों की संतान हो। तुम कबीर के, नानक के, रविदास के, पलटू के, दरिया साहब के, राधा स्वामी दयाल, बाबा गरीब साहब, बाबा जयमल सिंह और इन उच्च स्तरीय फकीरों के बच्चे हो। बस उनके सानिध्य में रहकर अपने जीवन का कल्याण करो। आपने मेरी बात को बड़ी शांति प्यार से सुना है, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभार। अंत में आपके अंदर बैठे कोई मालिक को आभार।